हाँ देखो, अब मेरा क्या कहना था कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका स्ट्रेन भी बढ़ा होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर लंबा आदमी को लटका दोगे ना, तो वो ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, कि छोटा आदमी को लटकाओगे, बच्चा को लटकाओगे, उसमें ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। बताओ स्ट्रेस किस में ज्यादा होगा? विच डू यू हैव लंबे ज्यादा आदमी। स्ट्रेस? ज्यादा स्ट्रेस लंबा आदमी की। लंबा आदमी में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉन्ग स्ट्रेस मैन क्या में होगा। होगा। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, उसका जो पर यूनिट वेट जो होता है वॉल्यूम का, इनटू लंबाई, उसका लंबाई एक्स का वैल्यू अगर एल रख देंगे, मतलब 10 मीटर रख देंगे, एक्स का वैल्यू 10 मीटर रख देंगे, तो 10 इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसका 2 ही मीटर लंबाई है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू 2, यानी इसका 20 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस होगा, और इसका 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए कहानी? स्ट्रेस किस में ज्यादा लगेगा, जो ज्यादा लंबा है। तो जिसमें ज्यादा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन भी तो उसी में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेन भी उतना ही होगा। तो बताओ स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जो लंबा वाला है उसमें ज्यादा होगा। अब बात रही कि कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा। तो स्ट्रेन बराबर क्या जानते हैं हम लोग भाई, फॉर्मूला क्या जानते हैं स्ट्रेन बराबर? हाँ, किसी को पता है? ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी? ई बराबर सर स्ट्रेस बाय, चेंज इन टाइम में। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा जी? स्ट्रेस बटा स्ट्रेस बाय ई, स्ट्रेस बटा ई हो जाएगा। ई बराबर क्या जानते हैं हम लोग? ई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जानते हैं ना? यही ना फॉर्मूला था जी। स्ट्रेस को बराबर कर देंगे, यस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह ई आ जाता है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दो, ई वो इधर चलाएगा, तो बटा में चलाएगा ई, स्ट्रेन बराबर। होता है चेंज इन टाइम मेंशन बटा ओरिजिनल टाइम वो मेंशन। तो स्ट्रेन बराबर वो एक और फॉर्मूला होता है। बिल्कुल 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 सही बोल रही हो। स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बटा, ये परिभाषा इसका हो गया। लेकिन अगर पूछेंगे ना स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फॉर्मूला बताओ, जब तुमको स्ट्रेस दिया रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉस निकालेंगे। हाँ, स्ट्रेस बटा ई करके निकालना है, ठीक है ना? ये दो चीज यस। इससे समझ में आएगा, जो जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेस होगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा। जो जितना छोटा होगा उतना ही उसमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा। क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि डब्लू से और लंबाई से उसको मल्टीप्लाई करके उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। इतना चीज समझ गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब चलो, अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। यहाँ तक समझ गया ना? यहाँ तक समझ गया कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा ई, ठीक है? स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बटा ई, ठीक है? तो स्ट्रेस को यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या निकला था जी, स्ट्रेस डब्ल्यू इंटू एक्स निकला था, जितना उसका यूनिट वेट होगा और लंबाई से मल्टीप्लाई कर देना ई, ठीक है? अब आते हैं असली खेल पे। ये यहाँ तक कोई बच्चा भी बता देगा, ठीक है? स्टॉप है। अब जो 4-5 लाइन है ना, बस उसको समझना है, ठीक है? आप देखो क्या समझना है। अब इलोंगेशन क्या होता है, अब पूरा लंबाई के लिए अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना? इलोंग जो हम dx माने थे ना, उसके लिए। अब जो इलेंगेशन किसी भी स्ट्रेन का करना है, वही स्ट्रेन हो जाएगा ना जी, ठीक है ना? अगर मान लो इलोंगेशन किसी का भी निकाल रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं जी, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, यही होता है ना? तो डेल्टा एल बराबर क्या होता है, स्ट्रेस यही। हाँ, तो क्या होगा जी, ये स्ट्रेन इंटू एल, यही होगा ना डेल्टा एल बराबर। तो यहीं पे वही चीज तो लिखा हुआ, डेल्टा इनटू एल बराबर क्या हो स्ट्रेन। जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स बटा ई इंटू डीएक्स। अब ये डीएक्स ही क्या है, लेंथ ऑफ उसी को एलिमेंट मांगे थे छोटा सा, कि इसका लंबाई क्या मान ली हम लोग, डीएक्स मान लिए हैं। और ये अब बोलोगे कि सर ये एक्स कहाँ से आया? ये एक्स आया कि हम लोग कितना ऊंचाई से उस डीएक्स को माने हैं। वो डीएक्स जो है किसी ऊंचाई पे मानेंगे ना, या तो अगर हम लोग क्या मान सकते हैं, एकदम कॉर्नर पे जाकर के इसका पूरा कॉर्नर पे भी डीएक्स मान सकते थे। लेकिन हम लोग क्या किए, कुछ हाइट पे ले जाकर के माने हैं डीएक्स, ठीक है ना? हाइट पे कुछ ले जाके, ऊपर फोटो फिर से देखो, जिसको भूल गए हो कहाँ हम लोग डीएक्स माने थे। डीएक्स कहाँ माने थे जी, कुछ हाइट पे ले जाकर, एक्स यहाँ से बॉटम से एक्स हाइट पर ले जाकर माने थे, ठीक है? इस हाइट पे माने थे, इस हाइट पे माने थे ना? तो इतना ही तो है, वो क्या कहते हैं उसमें जो बॉडी का लंबाई जो है, एक्स ही तो है, इसी के अनुसार तो उसका वजन लगेगा, ठीक है ना? इसी के अनुसार क्या लगेगा, वजन। लेकिन लंबाई तो यही माने हम लोग, ठीक है ना? चलो, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? एकदम स्टेप पे भी बता दूंगा, याद हो जाएगा। तो हम लोग डेल्टा एल बराबर क्या जानते हैं जी, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इनटू चेंज इन लेंथ। जिसको फॉर्मूला नहीं याद हो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, क्या होता है जी फॉर्मूला, डेल्टा एल बराबर क्या होगा, स्ट्रेन इनटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। चेन लेंथ, हाँ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है?
चेन ओरिजिनल, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ। स्ट्रेन क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स बटा ई, अभी जस्ट निकाले। और लेंथ किसी एलिमेंट का क्या माने थे, डीएक्स ही माने थे, छोटा वाला स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो टोटल इलोंगेशन, अब मैंने बताया था कि छोटका का निकल गया हमको, डीएक्स का निकल गया हमको कि इतना क्या होगा, इलोंगेशन होगा। अब हमको पूरा बड़का का निकालना, तो क्या कर देंगे जी, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कहा 0 से एल तक का करते हैं। अब देखो पूरा डेल्टा एल निकाल रहा है, पूरा के लिए हम लोग डेल्टा एल निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब किसको इंटीग्रेट करेंगे, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है ना। जिसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है वो 2 लाइन रट लो, एक पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, यही बस 2 लाइन रटना है इसके लिए। अब क्या होता है, मैं समझा, जिसको समझ में आता है उसको मैं समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आता वो रट लो 2 लाइन, ठीक है। चलो एकदम बहुत इजी में रटने का काम हो जाएगा। जिसको इंटीग्रेशन का ऐसा साइन होता है, जिसको नहीं कुछ भी नहीं पता इंटीग्रेशन के लिए, मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। नीचे में लिखते हैं 0 और ऊपर में लिखते हैं बड़ा, कहां से कहां तक जाना है, ठीक है ना। 0 से लेकर के उसको एल तक इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेट मतलब जैसे पूरा बार था ना, पूरा बार का लंबाई एल था, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 होगा और यहाँ ना कहीं ना कहीं एल होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम पूरा लंबाई में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटका वाला यहाँ पे माने थे ना, अब हमको पूरा पूरा लेना है। तो ये हो गया 0 से एल। अब हम लोग किसको करेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये पूरा पोर्शन क्या था, W इंटू एक्स बटा ई। अच्छा देखो आई इंटू डी एक्स है, ठीक है। तब जहां पे भी x वाला टर्म है ना, इसका मतलब x का टर्म मतलब पता है क्या होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। चेंज क्या होगा, यही x वाला टर्म होगा। चेंज क्या होगा, यही x वाला टर्म ही वेरिएबल है, इसी में चेंज होगा। और ये सबको क्या बोलते हैं, वेट तो कांस्टेंट है, इस सबको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, 20 10 पावर 5 होगा। इसका भी कुछ ना कुछ अपना वजन होगा, 5 10 कुछ भी। तो कांस्टेंट जो होता है ना, उसको नहीं छोड़छाड़ करते हैं। कांस्टेंट के साथ जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसको कांस्टेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसको चुपचाप बाहर निकाल देते हैं। जिसमें x है बस उसी को चेंज करता है। तो ये दोनों बाहर चलाए। मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप लोगों को इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। तो ये दोनों को बाहर निकाल दिए जी, तो डब्ल्यू बटा ई तो इससे खेल से बाहर हो गया, खेला से। ये दोनों तो फिक्स है, तो मतलब कांस्टेंट राशि, ये दोनों बाहर हो गया। अब किसके साथ खेला चलेगा, अब खेला चलेगा इसके साथ, खेला हो बे, ठीक है। तो किसके साथ चलेगा, x और dx के साथ, किसके किसके साथ चलेगा, x और dx। सब यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा यार सेलेक्ट हो जाए, चलो ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक किसके साथ चलेगा, x और dx के साथ चलेगा। तो यहाँ पे देखना, ये हो गया x इंटू dx हो गया, ये वाला टर्म बच गया हमारा। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या एक चीज होता है, क्या होता है, एक चीज होता है। अब देखो मैं बताता हूँ, किसी को इंटीग्रेशन पता हो नहीं पता हो उससे मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन किसी भी अथी का करना है ना, वेरिएबल का, अगर पावर 1 रहता है, किसी का भी पावर 1 रहता है, तो क्या करते हैं पता है, एक पावर बढ़ा करके उसको उतना ही पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है ना। x dx का अगर करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करते हैं, x का पावर मान लो 2 है, तो क्या कर देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, x क्यूब कर देंगे बटा 3 कर देंगे। यहाँ पे x का पावर कितना था जी, 1, तो यहाँ क्या कर देंगे, x स्क्वायर बटा 2 कर देंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन का नियम है, याद है सभी को। तो क्या कर देंगे, x स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, ठीक है। जो थर्ड सेमेस्टर में सब लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर x dx बच गया ना, तो अगर एक पावर है तो उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके उतना ही से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब फिर ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्या करते हैं, x स्क्वायर बटा 2 हो गया। बड़ा सा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऊपर l नीचे 0, ठीक है। हमको किसको बढ़ाना है, ये दोनों तो कांस्टेंट है ना जी, W बटा ई। बढ़ाना किसको, x को बढ़ाना है। तो अब x कहां तक बढ़ेगा जी, तो एक यहाँ पे भी एक काम करता है, क्या करता है, x का सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, W बटा ई में छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, एकदम उसको किनारे कर दो। यह x की जगह वैल्यू पहले एक बार पुट करेंगे l, फिर एक बार पुट करेंगे 0, तो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस x की जगह l पुट कर देंगे, तो एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर x की जगह ये वाला पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया, बटा क्या हो गया 2, ठीक है। किसी को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है इंटीग्रेशन, ऊपर ऊपर जा रहा होगा तो हम फिर समझाएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिर इसी को इसके बाद यस सर समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। फिर इसी को क्या लिखेंगे, W बटा ई लिख दिए, इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या करेंगे, एल स्क्वायर हो जाता है, और नीचे में तो 2 है, ये है, यही हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, W एल स्क्वायर बटा 2e। ये किसका फॉर्मूला है, अपने आप वजन के कारण क्या होगा, जितना लंबाई होगा उसका स्क्वायर हो जाता है। मतलब कोई अगर चीज जितना लंबा होगा ना, कोई अगर बार जितना लंबाई होगा, पूछता है एग्जाम में
कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर ये 10 मीटर है तो उसका चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला मान लो कि अगर ये 5 न्यूटन का लग रहा है तो 5 × 10 का स्क्वायर बटा 2 × ई का वैल्यू 2 × 10⁵ होगा। यही हमारा क्या है, डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया ना, जितना वेट लग रहा है नीचे नीचे लग रहा है 5 की तरफ, और ये लंबाई इसका 10 मीटर मान लो, ठीक है ना। अरे बाबू तुम लोग क्या लिखते हो, ठीक है ठीक है, एक सेकंड क्लियर कर देने दो, ठीक है ठीक है। चलो तो ये चीज समझ में आया सभी को, ये चीज समझ में आया सभी को। हाँ हाँ ठीक है ना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार Yes, पढ़ sir. लेना, ठीक है ना। ये क्या है मैंने बताया, एक बार इंटीग्रेशन वाला फिर से बता दे क्या, एक बार फिर से बता देते हैं। डेल्टा एल बराबर क्या जाने हम लोग, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा के 0 से एल कर दिए, ठीक है, और फार्मूला वाला वही पुट कर दिए, W × x स्ट्रेन हो गया बटा E × dx। यहाँ तक तो समझ गए। अब जो कांस्टेंट होता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट हमारा W बटा E था, ठीक है, 0 से L लिख दिए यहाँ पे x × dx बच गया। अब क्या होता है, W बटा E तो लिख दिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब क्या होता है, ये वाला में अगर पावर कुछ भी रहे, x इंटीग्रेशन का साइन जब भी हटाएंगे ना, ये वाला साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पावर 1 जोड़ देते हैं, यानी 1 + 1 हो गया। किसी का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1 पावर। अब बटा क्या कर देंगे 2, ये साइन इंटीग्रेशन का हट गया, अब 0 से L हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, W बटा E x² बटा 2 हो गया, यहाँ पे L और यहाँ पे 0। अब L का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यानी L² - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, बटा 2, ठीक है, यही हो गया × W बटा E हो गया। तो इसी को कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, WL² बटा 2E। अच्छा अच्छा, ये W, आवाज कट रहा है बाबू, आवाज कट रहा है, बोलो, मैसेज कर लो दुलारी, आवाज कट रहा है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, कैपिटल W बराबर क्या जानते थे हम लोग, स्मॉल w × L, यूनिट जो लेंथ का होता था उसको पूरा लंबाई से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है ना, ये हो जाता था। तो इसको क्या लिख सकते थे, स्मॉल W² बटा 2E को क्या लिख सकते हैं, एगो W × L को छाट दो तो कैपिटल W × L हो जाएगा बटा 2E हो जाता है, ठीक। अब चलो न्यूमेरिकल पे एक न्यूमेरिकल आज बता देते हैं, फिर बाकी सब कल करेंगे, ठीक है। आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा, हाँ बस बस सेल्फ कॉन्सेप्ट यही था, WL बटा 2E या WL², छोटका अगर ले लेंगे तो WL² बटा 2E कर देंगे, और अगर बड़का ले लेंगे तो कैपिटल W बटा L बटा 2E होता है, यही फॉर्मूला होता है बस, ठीक है ना, यही सेल्फ वेट के कारण होता है। यानी किसी का भी अपने वजन के कारण क्या हो जाएगा, अपने वजन के कारण क्या हो जाएगा, W × कैपिटल W बड़का W बटा 2E हो जाएगा, या फिर छोटका WL² बटा 2E हो जाएगा, ठीक है ना, यही याद रखना बस कहानी, ठीक है। टाई बार का क्या होगा, टाई बार का भी अलग से बताएंगे, ठीक है ना, टाई बार, कंपोजिट बार, तीनों को बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे टाई बार का भी सेम यही होता है, ठीक है। एक होता है टेपर्ड बार, ठीक है ना, अगर टेपर्ड बार का होता है ना तो 1/3 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेपर्ड बार का भी बता देंगे कि अगर ये टेपर्ड बार है, क्योंकि इसमें तो एरिया क्रॉस सेक्शन सब जगह का सेम है नहीं, ठीक है ना, टेपर्ड बार है, टाई बार नहीं बोलते उसको, टेपर्ड बार बोलते हैं बाबू, ठीक है ना, ठीक है। तो उसका तो क्या है, सब जगह सेम है नहीं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी फटाफट, ठीक है ना। हाँ वही चीज, टाई बार ही होता है, जितना भी बार लेते हैं ना सारा इसको टाई बार ही बोलते हैं, ये आगे बताएंगे टाई बार क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम नर्सरी क्लास वाला, ठीक है ना, नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है भाई क्वेश्चन, तो ये रॉड है, ठीक है, रॉड, ठीक है, कितना है, 1 मीटर लंबाई है, ठीक है ना, और कितना है उसका एरिया दे दिया है 20 mm × 20 mm, सॉरी यहाँ mm हो गया, 20 mm × 20 mm का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। ये एक रॉड है, इसका हमको 1 मीटर लंबाई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है। अच्छा ये कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया मतलब ये रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है ना, ठीक है। सब्जेक्टेड टू, इसमें क्या कर दिया है, एक स्ट्रेस लगाया, सब्जेक्टेड टू अ पुल, एक पुल लगा दिया, खिंचाव कर दिया है, कितना का दे दिया है जी, लगभग 10 किलो न्यूटन का दे दिया है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स का पुल दे दिया है। तब बताओ इसका डिटरमाइन दी स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना लग रहा है, बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम, आप लोग तो आंख बंद करके ऐसे बता दो क्या होता है जी फॉर्मूला,
व्हाट डू स्ट्रेस कैसे निकलेगा? स्ट्रेस कैसे? हाँ बिल्कुल 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 एकदम एकदम एकदम। तो हम लोग क्या जानते हैं जी, पुल, पहले पुल निकालते हैं। पुल क्या है जी? 10 किलो न्यूटन। तो न्यूटन में बदलेगा 10 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 20 mm × 20 mm। तो कितना हो जाएगा जी? 400 mm²। और हम लोग स्ट्रेस बराबर क्या जानते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, 10 × 10⁻³ बटा 400, ठीक है। 2 पावर कट गया, ये कट गया, ठीक है। 100/4 यानी क्या हो जाएगा? ठीक है, 25 न्यूटन हाँ यही हो जाएगा। ये 100 हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो 25, ठीक है, Nm/mm²। क्लियर है सभी को? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं समझे सर? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल अभी समझाते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम तुमको 3D में लेके जाते हैं उस फोटो को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है। ठीक है, ये देखो किसी का भी, ठीक है ना, 3D में ले जा रहे हैं बार, ठीक है। कंक्रीट लिख देते हैं, कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, ठीक है ना। चल अब देखो यहाँ पे, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में नहीं आता वो यहाँ पे फोटो देखो, ठीक है। कौन सा फोटो उठाए, कौन सा फोटो उठाए, ठीक है। इसी का फोटो उठा लेते हैं, ठीक है ना। चल बस 1 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया समझा देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो डाल दिए। अब देखो इसमें कैसे समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये क्या है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या है? ये हमारा लंबाई है। ये क्या है? हमारा लंबाई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? लेंथ, ठीक है। ये क्या है हमारा जी? ठीक है, ये क्या है हमारा? यहाँ से यहाँ क्या है हमारा? विड्थ, ठीक है, WIDTH, ठीक है, विड्थ। और यहाँ से यहाँ ये क्या है? इसका हाइट है। ये क्या है हमारा? हाइट है, ठीक है। ये क्या हमारा? हाइट है। तो ये वाला जो एरिया हो गया, जहां से ध्यान से देखो, ये वाला एरिया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे काटो चाहे इधर काटो, इधर से पूरा इसको ऐसे काट दिए तो यहाँ पे भी क्या होगा जी? सेम यही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी होगा, चाहे कहीं पे भी काट दो इसको, इस एंड पे भी। करेंगे। हाँ, यानी विड्थ इंटू हाइट ही क्या हो गया? हर लेंथ पे कहीं पे भी काट दो, यहाँ 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 सब जगह विड्थ और हाइट, B इंटू डी। इसको डी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। B इंटू डी ही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ गए? सर विड्थ के लॉन्ग जो काटेंगे वही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। हाँ, लेंथ के लॉन्ग काटेंगे। विड्थ के लॉन्ग तो ऐसे बीचों बीच काटना हो गया, नहीं, इसको लेंथ के, जैसे ब्रेड को कैसे काटते हैं? ऐसे ऐसे ब्रेड लेते हैं ना, तो ब्रेड को ऐसे ऐसे काटते हैं ना, बड़ा सा ब्रेड, हाँ, बड़ा सा ब्रेड आता है तो उसको ऐसे ऐसे काट करके, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे छड़ हो गया, ठीक है ना, छड़ को काटना है पैरेलल टू, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे कहीं छड़ आ गया तो छड़ रहेगा तो कैसा रहेगा? देखो यहाँ पे, तो छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया तो इस तरह दिखेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इस तरह का जो है लंबाई रहेगा इसका छड़ का, ऐसे, ठीक है ना। और इस तरफ से ऐसा, ठीक है ना, छड़ रहेगा। तो इसको कहीं से भी काटोगे तो क्या होगा? हमको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो कहीं से भी अगर मान लो छड़ काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ से भी काटोगे, यहाँ से भी काटोगे तो सब जगह क्या निकलेगा? गोल वाला ही मिलेगा, गोल वाला, सेम डाया का। वही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। से निकलेगा। हाँ, सेम जगह सेम डाया का मिलेगा, सेम डाया का, जितना डाया का इधर होगा वही सेम डायमीटर का क्रॉस सेक्शन। सर ये विड्थ के लॉन्ग कट रहा है या लेंथ के लॉन्ग? लेंथ के लॉन्ग, लेंथ, लंबाई, लंबाई से काटेंगे, लंबाई। जैसे ये पेन है ना, पेन को क्या ऐसे 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 काट, खीरा को कैसे काटते हैं? बीचों बीच नहीं काटना है, एकदम ऐसे ऐसे सलाद काटना है, सलाद काटना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? सलाद काटने वाला बात बोले तो,
हाँ, खीरा काट के खाना नहीं है, सलाद काटना है उसका, इसका भी सलाद काट दो, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्रॉस सेक्शनल और एरिया सर मतलब, इसको हाँ बोलो, हाँ बोलो। लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेंथ लेंथ के के परपेंडिकुलर काटते हैं हम डायरेक्शन में लोग, काट रहे हैं। लेंथ के परपेंडिकुलर, सलाद ऐसे ही काटते हैं ना हम लोग, एकदम ऐसे 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 काट के लेंथ के परपेंडिकुलर पूरा ऊपर से नीचे काट देते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया सभी को क्रॉस सेक्शनल एरिया? लेंथ के अलोंग नहीं बोल सकते हैं। क्या इसके अलोंग ऐसे काटने के लिए? लेंथ के अलोंग नहीं ना बोल सकते। क्या विड्थ के अलोंग नहीं? लेंथ देखो के सर perpendicular सर direction आप में बोले काटते हैं। लेंथ के लॉन्ग करता है और अभी कोई बोले समझाते, लेंथ अलोंग अलोंग समझो और किसी के परपेंडिकुलर समझो, ठीक है ना। जैसे होता क्या, देखो अलोंग मतलब हम लोग लंबाई के दिशा में काट रहे हैं, मतलब जिस तरह का लंबाई हुआ ना इस तरह का, ठीक है ना, उसी को लेंथ के अलोंग, इसको काट किसको रहे, लंबाई को काट रहे हैं ना हम लोग, चौड़ाई को तो नहीं काट रहे हैं, चौड़ाई ऊंचाई हमारा हर जगह बराबर है, काट किसको रहे, लंबाई को काट रहा है। तो जिसको काटते हैं ना उसको कहते हैं उसी के अलोंग काट रहा है। लंबाई को काटना कहेगा तो लंबाई के अलोंग काटेंगे, चौड़ाई को काटना रहेगा तो चौड़ाई के अलोंग काटेंगे, नहीं समझे? जिसको यस सर काट, समझ गए। हाँ, लंबाई को काट रहा है ना, इसको इस तरह लंबाई कट रहा है ना, हमारा छोटा हो रहा है, लंबाई छोटा अब हो रहा है ना। बाकी सब तो सेम ही रह रहा है। हाँ बाकी सब सेम है, जिसको काटते हैं उसी के अलोंग, जैसे पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को लंबाई के अलोंग काट रहा है, ठीक है ना, जिसको जिसके अलोंग काटते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, और यूट्यूब चैनल का नाम सब लोग भेज दीजिएगा, ठीक।